अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की वीडियो मैंने विज़िट वीज़ा के बारे में बनाई थी कि विज़िट वीज़ा जो है वो कितने का लगता है, कितनी देर में लगता है और क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स होते हैं जो हमने फॉलो करना है। तो इसी तरीके से जैसा कि कल मैंने आपको बता दिया था कि आज की वीडियो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़े का क्या प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितनी देर का होता है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितने का होता है। तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको क्लैरिफाई करने वाला हूं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तमाम गल्फ़ कंट्रीज से भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप तक लेकर आता रहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात करता हूँ दुबई इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बारे में बताता हूँ। देखें, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़े की मैं बात करने वाला हूँ, वो जो प्रॉपर आप लोगों की यहाँ पे जॉब्स होती हैं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जो आपकी जॉब्स होती हैं ना, मैं उस एम्प्लॉयमेंट वीज़े की बात करने वाला हूँ। वैसे तो जो आज़ाद वीज़े का नाम से चूरन बिकता है वो भी डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट ही वीज़ा होता है, लेकिन वो फेक या डमी कंपनी होती है, वो आप पैसे दे के खरीद रहे होते हैं। तो ये पैसे दे के आपने नहीं खरीदना, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, यही इसका हुस्न है। सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करानी है, जो हर एक शख्स का फर्ज है। whether he want to take a job anywhere in the world, he has to attest his degrees. Very simple procedure। मोफा अटेस्टेशन के ऊपर हम वीडियो बना चुके हुए हैं, आप लोग जाकर उसको मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले तो ये समझ लें कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दुबई यूएई में 2 साल का होता है। अब तरीका क्या है? आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको जॉब ऑफर आ गई है, और एक आप दुबई में बैठे हैं, आपको जॉब मिल गई है। दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मुकम्मल देखिएगा वीडियो को, ये फ़र्क भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपको पाकिस्तान में बैठे हुए जॉब हो गई है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, आप अप्लाई करते रहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर, इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, नौकरी गल्फ के ऊपर, और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे दुबई से जी कॉल आती है कि जी यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, हबीबी कम टू दुबई। तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है? उस सिनेरियो में क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप ये है कि कंपनी आपसे कहेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, हम आपका एंट्री परमिट अप्लाई करते हैं। जनाब, आपका पासपोर्ट बना होगा, डेफिनेटली आप बाहर के लिए नौकरियां अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका लेबर कार्ड निकल आएगा। जैसे ही लेबर कार्ड निकलेगा, वो आपका एंट्री परमिट जो है वो आपको यहाँ भेज देंगे पाकिस्तान। जब आपका एंट्री परमिट यहाँ पर आ जाएगा तो आपने क्या करना है? आपने पाकिस्तान से प्रोटेक्टर करवाना है। अच्छा, अब अगर आपका रेजिडेंस वीजा है, कोई शोहर अपनी बीवी को बुलाता है या बीवी अपने शोहर को बुलाती है, तो केस में आपने पाकिस्तान से प्रोटेक्टर नहीं करवाना होता। वीजा वो भी 2 साल का है, बट वो स्पॉन्सर वीजा है, उस वीजे के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। काम आप उस वीजे पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिस्ट्री से लेबर कार्ड चेंज करवाना पड़ता है, आपको आपके हस्बैंड या वाइफ एनओसी प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंट स्टोरी है, इसके ऊपर वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उस बात को मुकम्मल समझिए कि आपको पाकिस्तान से प्रोटेक्टर करवाना है। जब आप पाकिस्तान से प्रोटेक्टर करवा लेंगे, आपका एंट्री परमिट आ गया, आप यहाँ दुबई ट्रैवल कर जाएंगे। जब आप दुबई ट्रैवल करेंगे तो आपने क्या करना है? जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपने यहाँ पर आकर अपना मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल करवाने के बाद आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड बन जाता है और आपका 2 साल का वीज़ा लग जाता है। सिर्फ क्या सिनेरियो में डिफरेंस है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप मौजूद होंगे तो आपको प्रोटेक्टर करवाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे मौजूद होंगे तो आपको प्रोटेक्टर नहीं करवाना पड़ेगा। चलिए अब हम यहाँ की बात कर लेते हैं। होगा क्या? आपने मुख्तलिफ जगह पे जॉब्स अप्लाई की हुई हैं। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर मिलेगी। आपको अगर वो जॉब ऑफर और वो शराइत मान ली हैं आपने, आप उसको एक्सेप्ट कर ली हैं, तो आप उनको साइन कर देंगे। चलें, अब आपने ऑफर लेटर पे साइन कर दिया, इसके बाद आपको मिलेगा जी लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इट्स बिटवीन यू, योर एम्प्लॉयर एंड मिनिस्ट्री।
ताकि आप भी महफूज रहें, आपका एम्प्लॉयर भी महफूज रहे और आप एक लीगल तरीके से जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे सकें। ये क्यों ज़रूरी है? हमारे माशरे के अंदर जहां पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं वहां पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। एम्प्लॉय के हकूक में डाका डाला जाता है, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती, तो अल्टीमेटली उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हियर इन दुबई, इन यूएई, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय सबके लिए बराबर है। यानी कि आपके लिए यहाँ पर कोई तो खड़ा है। यानी कि यूएई के अंदर ये तमाम चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस कमाल की हैं। आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, आपके एम्प्लॉयर ने लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, आप लोगों ने मिनिस्ट्री के अंदर वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा दिया। एम्प्लॉयर ने आपका लेबर कार्ड अप्लाई करना है। जिस दिन आपका लेबर कार्ड निकल आएगा समझो मौजा ही मौजा। लेबर कार्ड निकलने के बाद आपके पास 2 महीने का टाइम होता है। उस 2 महीने के अंदर अंदर आपने अपना मेडिकल भी करवाना होता है और आपका एमरेट्स आईडी कार्ड भी बन जाता है। ये सारे के सारे काम आपका एचआर कर रहा होता है। था जी बहुत सिंपल सा प्रोसीजर। पाकिस्तान के अंदर भी जब आप बैठे होंगे इसी तरह आपको ऑफर आएगी, आप ऑफर पे साइन करेंगे, फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे तो ही डेफिनेटली जब लेबर कार्ड निकलेगा तो आपका एंट्री परमिट निकलेगा। सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्टर करवाना है और यहां पर आपको प्रोटेक्टर नहीं करवाना। सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले आपका ऑफर लेटर, उसके बाद आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका लेबर कार्ड, लेबर कार्ड के बाद वीजा स्टेटस जो है वो आपका चेंज हो जाता है। वीजा स्टेटस चेंज होने के बाद आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका एमरेट्स आईडी कार्ड। इस तरह फिर इंसान की जिंदगी जो है वो अच्छे से यहाँ पे गुजरने लगती है। बाकी लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप मिनिमम ये जहन में रखें, इफ समबडी इज कमिंग टू यूएई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज अ बैचलर, ही इज कमिंग अलोन, तो 1300 दरम उसका मंथली कॉस्ट जो है वो खर्चा आने वाला है। वो अल्टीमेटली आपका लगना ही लगना है। अब अटेस्टेशन जो डिग्री की है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अटेस्टेशन के बगैर काम हो जाता है। पहला दौर था जिसमें अटेस्टेशन के बगैर काम हो जाया करते थे, बट राइट नाउ सिनेरियो इज़ टोटली डिफरेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिंक स्टैंप की आप बात करते हैं, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो पिंक स्टैंप होती है बेसिकली वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई को कहा जाता है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई की जो स्टैंप होती है उसका कलर पिंक होता है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से पिंक स्टैम्प, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई। इसको लगवाने के लिए आपके वही डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो एचईसी से अटेस्ट हो, एचईसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्ट हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्ट होने के बाद या आप यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद लाहौर या कराची से अटेस्ट कराएं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे दुबई से पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से अटेस्ट करवाएं और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई की स्टैंप लगवाएं। एक और वीडियो इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर बनाने जा रहा हूँ इक्विवेलेंसी के ऊपर, कि इक्विवेलेंसी किस तरीके से आप हासिल करते हैं। वो 2 तरीके हैं, क्वाड्रा बे है और डाटा फ्लो है। वो भी इंशाल्लाह वीडियो तकरीबन बना ली हुई है, इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी बड़ी क्लैरिटी के साथ। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी फिर आपको बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो आपकी कंपनी आपको देती है, आपकी जॉब होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और कंपनीज यहाँ पर इतनी अच्छी हैं कि आपको साल के बाद 1 महीने की छुट्टी with pay. This is Habibi, one of the best thing I have seen here in Dubai. 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी with pay and 2 साल के बाद कुछ कंपनीज तो 1 साल के बाद भी रिटर्न टिकट देती हैं और कुछ कंपनीज 1 साल के बाद भी रिटर्न टिकट देती है। इंश्योरेंस भी आपकी बीच में शामिल होती है। तमाम फैसिलिटीज जो है वो आपका एम्प्लॉयर है देने का पाबंद। पाकिस्तान में भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई में आप तक लेकर आता रहूँ। आज़ाद वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपकी जॉब जहां पर होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देते हैं। एंड वन मोर थिंग इज, जहां पर आपसे कोई पैसा मांगे इट मीन्स इट्स फ्रॉड, इट्स फेक, दे आर गोइंग टू गिव यू नथिंग। जज़ाकल्लाह।